सभी शास्त्रों ने बारी बारी से महात्मा है, और महात्मा का अर्थ ही महत्व है। जितना बड़ा महत्व उतना बड़ा महात्मा, बड़ा महात्मा। जैसे मानिए कि आप संत जन रहते हैं, और संत जनों के माध्यम से जितनी आदमी संत महान होता है उतनी ही उसके आगे श्री लगा दी जाती है। पीठाधीश्वर होगा तो उसके आगे नाम के आगे श्री 108 जी महाराज उनके नाम के आगे लगा दिया जाता है। कोई बड़ी पदवी में से विभूषित है तो उनके आगे श्री 108,008 नाम के आगे लगा दिया जाता है। जितना बड़ा महान संत होगा उतना बड़ा महान उसका प्रतिमूर्ति लगा उसके नाम के आगे से शोभित कर दी जाती है। तो आइए महात्मा गाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार यदि 7 दिवस की कथा होती है तो उसमें पद्म पुराण के महात्मा के द्वारा गाया जाता है, और यदि चातुर्मास की कथा का गायन होता है तो उसमें उत्तर पुराण को गाया जाता है, और यदि 1 वर्षीय कथा होती है तो उसमें दोनों पुराणों को गाया जाता है। तो आइए आज सब हम मिलकर श्री भागवत जी की परम पुराण की जो महात्मा है उसमें प्रवेश करते हैं। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आज मेरे सत्य की वंदना की है। सत्य कौन है? ठाकुर का इस श्लोक में ठाकुर के स्वरूप का वर्णन इस श्लोक में किया है। मेरे ठाकुर जो है वो सतगण है, चितगण है, आनंद गण है। सत्य क्या है? सत्य जो है वो त्रिकालावादिक सत्य है। आज से पहले हजारों साल पहले जब हम लोग नहीं थे, आप लोग नहीं थे, तो भी भगवान था। आज हम लोग हैं तो भी भगवान है, और हम लोग नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। तो भगवान त्रिकालावादिक सत्य है। ऐसा स्वरूप जो भगवान का है वो सत्य स्वरूप है। दूसरा जो है वो चित्त स्वरूप है। चित्त स्वरूप क्या है? भगवान चिन्मय स्वरूप है। जब तक आपके शरीर में भगवान का प्रादुर्भाव, भगवान जब तक आपके हृदय में हृदयस्थ रहेंगे तब का आपका जो शरीर है वो शरीर रहेगा। और जिस दिन मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान आपके हृदय से निकल गए, आपके शरीर से निकल गए, उस दिन आपका शरीर केवल और केवल माटी के समान है। आपको पूछने वाला कोई नहीं है। तीसरा जो है मेरे प्रभु राधा सर्वेश्वर भगवान जो है वो आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप कैसे है? आज के इस कलयुग में आनंद को बड़ा सस्ता बना दिया है। जय हो। डल्लप के गद्दों पर सोना आनंद नहीं है। आज तो इतना सस्ता इस कलयुग में आनंद रूपी जो भगवान है उसको इतना सस्ता आनंद को बना दिया है कि मानो किसी ने पिज्जा और बर्गर खाए, किसी ने चाट पकौड़ी खाए, किसी ने अच्छा भोजन कर लिया तो वह कहता है कि आनंद आ गया। भैया ये आनंद नहीं है। आनंद कब आएगा और आनंद क्या है?
आनंद का वास्तविक स्वरूप क्या है? आनंद का वास्तविक स्वरूप तो जिस दिन आने लगे, जिस दिन भगवान के नाम संकीर्तन में रुचि बढ़ जाए और नाम संकीर्तन में, नाम जप में उसकी रुचि हो जाए, उस दिन मानो कि वह आनंद आ गया। तो आनंद तो ठाकुर जी के नाम है, आनंद तो ठाकुर जी की लीलाएं हैं, आनंद तो ठाकुर में है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भगवान का काम क्या है? भगवान का काम सृष्टि का उत्पत्ति करना, सृष्टि का पालन करना भगवान का काम है, और सृष्टि की संहार करना भी भगवान का काम है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। हमारे इस मनुष्य जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, और तीनों प्रकार के जो ताप हैं, उनको यदि कोई अगर उनको कष्टों को निवारण कर सकता है और उन तीनों तापों को नष्ट कर सकता है, वो श्री भगवान का नाम है। जय हो। और श्रीमद् भागवत कथा तो ये दावा करती है कि उन जो पाप हैं उनको केवल और केवल जो है उनको नष्ट नहीं करना। यदि पेड़ है, मानो कि एक पेड़ है और उस पेड़ का यदि काट देंगे तो फिर दोबारा उग सकता है, और यदि पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए तो वह दोबारा नहीं उग सकता। तो श्रीमद् भागवत कथा ये साबित करती है कि जो तीनों प्रकार के संसार रूपी चक्र में आदि दैहिक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के जो ताप हैं उनका उन्मूलन कर देती है, उनको जड़ से उखाड़ फेंकती है। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद भगवान और कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। जय हो सच्चिदानंद महाराज की जय। अब दूसरा जो सूत जी महाराज ने अपने गुरु सुखदेव जी का मंगलाचरण किया है। यम प्रव्रजन्तमनपेतुमपेत कृत्यम द्वेपायनो विकातिर्याजुहावा पुत्रेति तन्मे तया सर्वेभिनिदो सर्वतं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी भगवान का मंगलाचरण किया और सौनक जी महाराज ने बड़े कुशल भाव से एक आसन पर विराजमान होकर सूत जी की कथा का श्रवण किया। इसका वर्णन इस प्रकार आता है कि सभी देवताओं ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष का संकल्प किया, किंतु जब वो यज्ञ करने के लिए तत्पर होते और यज्ञ करने के लिए तैयार होते तो अधूरे में ही उनको विघ्न आ जाता है, यज्ञ को पूरा नहीं कर पाते। एक बार यज्ञ किया, संपूर्ण नहीं हो पाया, दोबारा यज्ञ करने की कोशिश की, संपूर्ण नहीं हो पाया, तीसरी बार भी कोशिश की और संपन्न नहीं हो पाया। तो उन्होंने बारंबार कोशिश करने के बावजूद भी यज्ञ में सफल नहीं हुए, तो वहां हार कर अंत में श्री ब्रह्मा जी के पास में जा गए। ब्रह्मा जी से बड़ी स्तुति कर कहने लगे कि हे प्रभु, आप हम पर कृपा करिए और हमें इसका उपाय बता दीजिए कि जब भी हम यज्ञ करने के लिए तैयार होते हैं कोई विघ्न बाधा उसमें आ जाती है।
कोई ऐसा स्थान बता दीजिए जिससे कि हमारा जो यज्ञ है वो संपूर्ण हो सके। तो ब्रह्मा जी ने अपने मनस चक्र से एक चक्र का निर्माण किया, चक्र बनाया और देवताओं से कहा कि हे देवों के देवों, सभी आप जो हैं, इस जो ये चक्र है मैं इसको फेंक रहा हूं, और ये चक्र की जो नेमी है जिस भी क्षेत्र में ये गिरे उसी क्षेत्र में मानो कि आपका इस यज्ञ करने का पावन पवित्र स्थान है। तो जैसे चक्र का उन्होंने फेंका तो उनके पीछे पीछे देवता चले गए, आगे आगे देवता और पीछे पीछे देवता लोग गए। उसके बाद उन्होंने जैसे ही वह वहां पर पहुंचा तो वो एक जो रथ मनस चक्र था वो इस जंगल में आकर गिरा, और जंगल का पर्यायवाची है आरण्य। आरण्य नामक क्षेत्र में वो गिरा, और आरण्य नामक क्षेत्र में जहां पर उस चक्र की नेमी गिरी उसी का क्षेत्र का नाम है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां विधि पूर्वक 18 पुराणों का, 18 उप पुराणों का, सभी कथाओं का, बृहस्पति की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा, ऋषि पंचमी की कथा, और इस हमारी इस भारतीय संस्कृति में जितनी भी कथाएं हैं उसका विधि पूर्वक पलायन हुआ है। ऐसे हमारे भारत भूमि में केवल एक ही स्थान है और वो है नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में जब वो नेमी गिरी और देवता वो लोग वहां पर पहुंचे तो बड़े भाव से उन्होंने उनके चारों तरफ उन्होंने देखा तो बड़ी दूर दूर तक वहां पर जंगल था, कोई भी वहां मनुष्य नहीं मिला। बड़ी खोज करने के बाद और देवताओं ने थोड़ी दूर निकलने के बाद उन देवताओं की भेंट सौनक जी ऋषि से हुई। उन देवताओं ने सौनक जी से कहा कि हे प्रभु, हम जो है यज्ञ करने के लिए यहाँ पर आए हैं, हजारों यज्ञ हमने, हजारों वर्ष तक जो चलने वाला यज्ञ है वो हम इसको संपन्न करना चाहते हैं, कृपया करके हमें स्थान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आपके लिए ही ये मेरी कुटिया है, संतों के लिए तो हमारे जो स्थान हैं, इस कुटिया के द्वार हैं, वो सदा के लिए खुले रहेंगे, आप उसे करिए। आपकी जो व्यवस्था है, जलपान की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था सब हो जाएगी। आपके लिए ये कुटिया है, आपकी ही कुटिया है। बड़े भाव से देवताओं ने सौनक जी के सानिध्य में सुखदेव जी महाराज के शिष्य सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों को और सौनक जी को बड़े भाव से कथा का श्रवण कराया। और सूत जी कैसे हैं, सौनक जी कैसे हैं? सूत जी वक्ता हैं, सौनक जी श्रोता है। श्रोता वक्ता कैसा होना चाहिए? यदि वक्ता
से अच्छी आपको बात सुननी है तो श्रोता को प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर इस कथा का रसस्वादन करना चाहिए, जैसे सौनक जी महाराज ने किया है। नेमी से रस क्षेत्रे रसया सोन का दया, नेमी से सूतमासीन्या नब्द विद्याय महामती, कथामृत रस स्वादो कुशला सोनको बब्रीत। बड़े भाव से प्रशंसक भाव होकर एक आसन पर विराजमान होकर सौनक जी कैसे वक्ता हैं, वो कथा को रसस्वादन जो है रसस्वादन में कुशल है, बड़े भाव से कथा का श्रवण करते हैं, एकाग्रचित होकर बैठते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे ही सभी श्रोताओं को बड़े भाव से कथा का श्रवण करना चाहिए। इसलिए वक्ता जो है, अगर आपके मन में अगर सुनने का भाव रहेगा तो वक्ता का भी कहने का भाव रहेगा। इसलिए आप प्रशंसित भाव से खूब मन लगाकर बैठिए और सौनक जी की तरह इस कथा का रसस्वादन करिए। आइए बड़े भाव से 2 मिनट निद्रा देवी इस कथा में विघ्न न डाले, इसलिए बीच बीच में राधा नाम संकीर्तन, कृष्ण नाम संकीर्तन, ठाकुर जी के नामों का संकीर्तन बीच बीच में करते रहेंगे। तो आइए 2 मिनट लगाइए और राधा नाम का संकीर्तन करेंगे। ओ जय जय राधा रमनु हरि बोल, 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 जय जय राधा